अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है पूरी, और मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में रोज़ाना याद रखता हूँ। आज के सवाल व जवाब का सिलसिला हम जल्दी शुरू करते हैं, और उससे पहले बस एक छोटी सी अपील आप लोगों से करना चाहते हैं कि मस्जिद के लेंटर का काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और इरादा ये है, कोशिश ये है इंशाअल्लाह ईद से पहले रमज़ान के महीने में ही ये लेंटर पड़ जाएगा। आप लोगों ने जो मस्जिद 5 साल पहले तामीर करवाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल हो चुकी है, स्पेस कम पड़ने लगा है अब। तो आप लोग जितना हो सके मस्जिद की तामीर के लिए इस बारकोड पर ताउन कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। और अगर आप सदका, ज़कात, खैरात के ज़रिए ताउन करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में बँटने का सिलसिला पूरे रमज़ान चलता रहता है। बेवाओं को, यतीमों, बेसहाराओं, मजबूरों को उनकी मदद करना, उनके राशन का इंतज़ाम करवाना, दवाइयों का इंतज़ाम करवाना, ये पर्दे के पीछे तो चलता ही है, लेकिन कुछ वीडियोस की शक्ल में आप लोगों के साथ में शेयर भी करता हूँ कि देखिए भाई ऐसे काम चल रहा है। तो इस वक्त एक मुसल्ले की कीमत, अगर आप जानमाज़ देना चाहते हैं लोगों के नमाज़ पढ़ने के लिए, तो 70 रुपये एक जानमाज़ की कीमत है। वैसे तो ये जानमाज़ 120 से 130 रुपये की आती है मार्केट के अंदर, लेकिन जिनसे हमारी बात है वो हमें 70 रुपये में देते हैं। अगर आप रोज़ा इफ्तार करवाना चाहते हैं तो 80 रुपये एक इफ्तार के पैकेट की कीमत रखी गई है। और अगर आप राशन लोगों के यहाँ ईद के मौके पर भेजना चाहते हैं तो 900 रुपये एक पैकेट की कीमत रखी गई है। इस बारकोड पर आप जितना हो सके ताउन कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, ठीक है। और एक बिरयानी की पूरी जो देग है उसकी कीमत 6,500 रुपये रखी गई है। 6,000 में बनती है और 500 रुपये बॉक्स वगैरह ये सब खर्चा हो जाते हैं। तो अगर आप पूरी एक देग करवाना चाहते हैं तो 6,500 रुपये आप डाल सकते हैं। अच्छा, आप लोग ताउन करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? आप ताउन करने के बाद 7417810799 पर व्हाट्सअप SMS भी कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट में मैं देखता हूँ कि 70 रुपये के हिसाब से अगर ट्रांजेक्शन होते हैं, मान लीजिए आपने जानमाज़ के लिए डाला है, तो आप अगर ज़्यादा अमाउंट डाल रहे हैं, बड़ा अमाउंट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप SMS कर दीजिए ताकि मैं ये पता कर लूँ कि आपने ये अमाउंट इस काम के लिए भेजा है, ठीक है। चलिए, पहला सवाल जो पूछा है वो महरीन खान ने पूछा है। मुफ्ती साहब, अल्लाह आपको दोनों जहां में आफ़ियत अता फ़रमाए, अल्लाह आपको खूब पसंद फ़रमाए, हम सब की मुलाकात जन्नतुल फिरदौस में कराए, आमीन। बहुत अच्छी इन्होंने दुआ की है, अल्लाह इनकी दुआओं को कबूल फ़रमाए। इनके कुछ सवाल है। नंबर 1, जिंदों के लिए मस्जिद मदरसे के अमाउंट दे सकते हैं क्या? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मरहूम के लिए ईसाले सवाब कर सकते हैं, इसी तरह से जिंदों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग बनाते हैं ना भाई, मेरे नाम का मदरसा, मेरे नाम की मस्जिद, तो जिंदों के लिए भी होता है ईसाले सवाब। तो नंबर 2, हमारे 3 महीने का लड़का है, घर में काम करने में मैं अकेली हूँ, एतकाफ़ में बैठ सकते हैं क्या हम? देखिए, अगर आप अकेली हैं तो ज़ाहिर सी बात है घर की ज़िम्मेदारियाँ आपको निभाना पड़ेंगी। तो अगर आप एतकाफ़ में ना बैठें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन घर के काम मैनेज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए एतकाफ़ में क्या होता है ना, मस्तूरात अगर घर में एतकाफ़ में बैठे तो एतकाफ़ की जगह से उठना ये दुरुस्त नहीं है। यानी एतकाफ़ की जगह पर बैठे बैठे तो आप सब कुछ कर सकती हो, लेकिन एतकाफ़ की जगह से उठ कर इधर उधर नहीं जा सकती आप, किचन में दरवाज़ा खोलने, ये करने, वो करने नहीं। तो अगर ये सब आप मैनेज कर सकती हो, एतकाफ़ में क्या क्या पाबंदियाँ होती हैं, इस पर मैंने पूरी एक वीडियो रिकॉर्ड की है कि एतकाफ़ औरतें कैसे करें, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। बाकी इंशाल्लाह न्यू वीडियो मेरी शाम तक आपको मिल जाएगी एतकाफ़ से मुताल्लिक़। तो एतकाफ़ में जो पाबंदियाँ होती हैं उसको अगर आप फॉलो कर सकती हैं तो आप एतकाफ़ कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। नंबर 3, नमाज में हर रकात में सूरह फातिहा से पहले और बाद तस्मिया पढ़ना ज़रूरी है? तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सुन्नत है, अगर आप भूल जाती हैं तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन ये सुन्नत है। नंबर 5, छोटे लड़के के हाथ में सोने के मोती पहना सकते हैं या नहीं? सोना, देखिए सोना मर्दों के लिए हराम है। अब बच्चा तो जो है ना नाबालिग होता है, वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं होता, लेकिन बचपन से ही हमें अपने बच्चों की तरबियत करना चाहिए और बच्चों को उन चीज़ों से रोकना चाहिए जो बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं है। सोना, बच्चे के दिल में नफ़रत सोने की तो बचपन से डालिए आप कि नहीं, मर्दों के लिए, बॉयज़ के लिए सोना पहनना जायज़ नहीं है। जैसे हम अपनी बच्ची को समझाते हैं कि देखो बेटा, हैंडशेक आपको सिर्फ गर्ल से करना है, आपको बॉयज़ से हैंडशेक नहीं करना चाहिए। तो हम याफिया को भी समझाते हैं,
बच्चों को हमें समझाना भी चाहिए। इसी तरह से कि बेटा बॉयज़ से हमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, हमें गर्ल्स अपनी फ्रेंड बनाना चाहिए, बॉयज़ को हम फ्रेंड नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप सोने की भी बच्चों को डालें कि कभी बच्चे डिमांड करते हैं ना सोने की कि मुझे तो गोल्ड की रिंग चाहिए, क्योंकि माहौल होता है ना घर में किसी के, तो बच्चों को बताएं कि नहीं बेटा आप अंगूठी चांदी की पहन सकते हैं, हमारे इस्लाम में चांदी की अंगूठी पहनना है, सोने की अंगूठी पहनना मना है, गलत होता है, ठीक है। तो छोटे बच्चों को भी सोने से दूर रखिए। हालांकि अगर आप छोटे बच्चों को पहना देंगे तो कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है, छोटे बच्चे तो शरीयत के मुकल्लफ ही नहीं है, लेकिन फिर भी शौक़ बच्चों के अंदर शुरू से लग जाएगा ना अंगूठी वगूठी पहनने का। चलिए, तो ये इनके कुछ सवाल थे। अगला सवाल सना शेख ने पूछा है, जी मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा सवाल ये है कि हैज़ की हालत में सहरी तो कर सकते हैं मगर गुस्ल करने में ताख़ीर हो, मतलब कि ताख़ीर इतनी हो जाए कि फ़जर की नमाज़ यहाँ तक कि ज़ोहर की भी नमाज़ क़ज़ा हो जाए तो क्या रोज़ा हो जाएगा? देखिए, पीरियड अगर आपका बंद हो गया, पीरियड अगर आ रहा है तो और सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तो आपके ऊपर उस दिन का रोज़ा है ही नहीं। लेकिन पीरियड अगर आपका बंद हो गया, अब आपको गुस्ल करना बाकी रह गया था, फजर का टाइम भी निकल गया, ज़ोहर का टाइम भी आ गया, नमाज क़ज़ा हो रही हैं, तो नमाज क़ज़ा करने का गुनाह होगा, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज नहीं जानबूझकर छोड़ना चाहिए, लेकिन आपके जो रोज़े का फरीज़ा है वो बिल्कुल अदा हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद जी क्या नाम है, मोहम्मद इमरान शेख, इन्होंने पूछा है, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। भाई आप लोगों की दुआएं हैं माशाल्लाह। मैं UAE में रहता हूँ और 25वीं शब को मैं इंडिया ट्रैवल करने वाला हूँ और इंडिया में वो 24वीं शब होगी, तो क्या मुझे UAE के हिसाब से इबादत कंटिन्यू करना है या इंडिया के 25वें में ताक रातें तलाश करना है? अल्लाह हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करे। रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होने वाला है जिसमें लैलतुल क़द्र होती है। रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में हमें लैलतुल क़द्र तलाश करना चाहिए, ठीक है। साल की सबसे कीमती रातें होती हैं ये, समझ रहे बात को? तो मेरा भाई आप UAE थे जब, तो UAE के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप जब इंडिया आ जाएंगे तो आपको इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम जिस मुल्क में होते हैं उस मुल्क के हिसाब से हमें चलना है। उस मुल्क के दिन और रात फिर हमारे लिए इबादत का तरीक़ा बन जाते हैं। तो आप जब UAE से इंडिया आएंगे, अब इंडिया के हिसाब से आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। वरना तो फिर ईद आपकी एक दिन पहले हो जाएगी हम लोगों से, अगर UAE के हिसाब से चलोगे तो आप, ठीक है। चलिए, XYZ मेहता जी, अल्लाह हम सबको सलामत रखे। मेरे सवाल है, हम रमज़ान में 4-5 कुरान पूरा करते हैं, तो क्या कुरान पूरा होने के बाद कुरान में जो लास्ट में दुआ है वो हर बार पढ़नी पड़ेगी या लास्ट में एक बार पढ़ना तो सही है? देखिए, कुरान मजीद मुकम्मल हो, कुरान मजीद मुकम्मल सुन्नत तरीक़े पे आप करो। कुरान मजीद की तकमील का मौका ये दुआ की कबूलियत का मौका है। जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है उस वक्त दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। तो आपने 5 कुरान शरीफ करे, 5 आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं अल्लाह से दुआ कबूल करवाने की, कि अल्लाह आपकी दुआएं कबूल करेगा। तो 5 को 5 बनाओगे आप या 1 बनाओगे? अब आपकी चॉइस है, आप 5 को 5 अपॉर्चुनिटीज़ रहना देना चाहते हैं या 1, आपकी चॉइस है। तो अगर आप 1 मरतबा दुआ मांगेंगे तो भाई आप 4 से महरूम हो गए। तो 4 टाइम्स आपको मिल रहे हैं दुआ की कबूलियत के, फ़ायदा उठाइए ना इनसे। तो अगर आपका कुरान शरीफ 1 मुकम्मल हो रहा है, 2 मुकम्मल हो रहे हैं, तो जब जब कुरान शरीफ मुकम्मल हो अल्लाह से दुआ मांगो, और दुआ ख़त्म कुरान अगर अरबी में पढ़ सकते हो तो उसको भी पढ़ो, ठीक है। चलिए, मोहम्मद अनस पूछते हैं, मेरा भी कमेंट, मेरी बिटिया बड़ी होती जा रही है और हमको उसका अकीक़ा करवाना है। मुफ्ती साहब फ़ातिमा नाम रखना कैसा है? फ़ातिमा नाम से भी कुछ और अच्छा नाम हो सकता है? बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह, अल्लाह के नबी की साहबजादी का नाम है ना। हमने अपनी बेटी का फ़ातिमा नाम रखा है, बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। तो बहुत लोग कहते हैं खाली फ़ातिमा नाम नहीं रखना चाहिए, लोगों के चक्कर में नहीं आना है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। तो बहुत लोग क्या कह रहे हैं ये माने नहीं रखता है, अहले इल्म क्या कह रहे हैं ये माना रखता है। उसके साथ कोई और भी नाम लगाओ वरना नाम की बेअदबी होती है। नाम की बेअदबी नहीं होती, अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया कि अच्छे नाम रखो, है ना। हदीस में आता है कि पैगंबरों के नामों पर अपने बच्चों का नाम रखो। तो ऐसा नहीं है, बेअदबी नहीं होती है, बल्कि अदब यही है। शैतान हमें उल्टी पट्टी पढ़ाता है। वो उल्टी पट्टी कैसे पढ़ाता है कि अगर वो ये कहेगा कि तुम पैगंबरों के नाम मत रखो तो आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी ना पैगंबरों के नामों से। तो वो उल्टी पट्टी पढ़ाता है, वो कहता है कि पैगंबरों के नामों पर बच्चों का नाम ना रखो आप,
सहाबा के नाम पर अपने बच्चों का नाम ना रखो, बेअदबी होगी। दिल में आता है हाँ यार बेअदबी होगी, हम किसी को आवाज़ लगा के बोलेंगे ये कर ले, बदतमीज़ी से बात करेंगे बच्चे से और वो नाम लेके करेंगे तो देखो सहाबा के नाम की बेअदबी है, तो ऐसे पट्टी पढ़ाता है। अगर आप अपने बच्चे के नाम को सहाबा के नाम पर नहीं रख रहे तो ये बेअदबी की बात है। अदब तो यही है कि सहाबा के नाम पर हम अपने बच्चों का नाम रखें, वरना आने वाली जनरेशन में तो फिर सहाबा के नाम ही ख़त्म हो जाएंगे, हमारे बच्चों का नाम तो फिर कुछ और ही होगा। यही तो शैतान चाहता है। तो इसीलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, लोगों की बातों में ना आइए। तो आप बता दीजिए क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, है ना। आप फ़ातिमतुज़ ज़हरा नाम पूरा रख दो, बहुत अच्छी बात है। आप कनीज़ फ़ातिमा नाम रख दो, ये भी दुरुस्त है। आप खाली फ़ातिमा रख दो, ये भी सही है, आपकी चॉइस है। थोड़ा तफसील से बताइएगा, तो मैंने तफसील से पूरा बता दिया है, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। फ़रेहा ख़ानम, मैं प्रतापगढ़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 7 तोला सोना है और कुछ चांदी है, तो 5 तोला सोने की ज़कात अदा कर सकते हो? सुनार ने कहा है 5 तोला सोने की ज़कात अदा कर सकते हो। प्लीज़ आप बताएं 5 तोले की होगी या 7 तोले की होगी? क्या मेरी ज़कात हम मदरसे में दे सकते हैं? प्लीज़ मुफ्ती साहब देखो, मेरी एक बात अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। ये जो कहा जाता है कि 52.5 तोला चांदी और 7 तोला सोना जो आपने लिखा है, एक बात याद रख लीजिए, आजकल के टाइम में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके पास कैश ना हो, जिसके पास चांदी ना हो, सोना हो बस और कुछ भी ना हो, है ना। 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी, ये तब है जब आपके पास सिर्फ सोना सोना हो तो सोने का निसाब होगा। और अगर थोड़ी भी चांदी, थोड़ा भी कैश, जो कि नॉर्मल सबके पास होता है, तो चांदी वाला निसाब चलेगा। तो आपका सोना काउंट होगा। सोना आपका मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है? मान लीजिए 22 कैरेट अगर आपका सोना है तो तकरीबन 90% अमाउंट में जाएगा वो, है ना। और अगर आपका 18 कैरेट सोना है तो 75% के रेट में जाएगा वो, ठीक है। और अगर 24 कैरेट है तो तकरीबन 95 से ऊपर चला जाता है। तो सोना आपका इस वक्त, जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगा रही हो, उस दिन सोना आपका मार्केट में वो कितने का सेल होगा वो काउंट कर लीजिए। चांदी आपके पास कितनी है वो काउंट कर लीजिए। कैश आपके पास कितना है वो काउंट कर लीजिए। जो चीज़ें आपके पास हैं एसेट्स के तौर पर, उनको आप काउंट कर लीजिए और टोटल लगा लीजिए। इस पर मैंने ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं, आप गूगल पे सर्च, यूट्यूब पे सर्च करो, ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं AM काज़मी, वो वीडियो आप पूरा ध्यान से देखो। उसमें मैंने वो चीज़ों की लिस्ट दी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें प्लस करना चाहिए। तो सारी प्लस करने के बाद फिर आप ये देखें कि आपको कितना कर्जा आपके ऊपर है दूसरों का, जो आपको पेमेंट करना है इस महीने, वो आप माइनस कीजिए। तो माइनस करने के बाद मान लीजिए आपके पास बचा 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया इतना रुपया है जो निसाब को पहुंच रहा है। क्योंकि निसाब कितना है ज़कात का? 52.5 तोला चांदी। 52.5 तोला चांदी मार्केट में जितने रुपए की आ रही है, उतना रुपया अगर किसी के पास है, चाहे वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो, कैश की हो, वो सब काउंट होने के बाद अगर इतना रुपया पैसा किसी के पास है तो वो साहिब निसाब कहलाएगा और साहिब निसाब के ऊपर ज़कात होती है। तो आप टोटल काउंट कीजिए, अगर वो 52.5 तोला चांदी यानी निसाब को पहुंच रहा है तो आपके ऊपर ज़कात होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। फरीन अंसारी पूछती हैं क्या हम पीरियड की हालत में रात का एतकाफ़ कर सकते हैं? एतकाफ़ के जो नफली एतकाफ़ है वो शॉर्ट भी होता है, मसनून एतकाफ़ तो नहीं कर सकती आप। रमज़ान के आखिरी अशरे का जो एतकाफ़ है ये मसनून एतकाफ़ कहलाता है। बाकी जो शॉर्ट एतकाफ़ है, नफली एतकाफ़ जिसको हम कहते हैं, मान लीजिए मैं इस जगह पर 20 मिनट के लिए बैठूँगा कुरान मजीद पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो मैं 20 मिनट के लिए एतकाफ़ की नियत कर सकता हूँ। एतकाफ़ का मतलब क्या कि अल्लाह मैं आपकी मोहब्बत में यहाँ 20 मिनट के लिए बैठा हूँ, तो एतकाफ़ की नियत हो सकती है। नंबर 2, क्या इद्दत में औरत कपड़ों पर प्रेस नहीं कर सकती है? किसने कह दिया? इद्दत में औरत सारे काम कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में शरीयत ने कहा कि इद्दत में ये काम नहीं हो सकते। बस वो कौन कौन से काम हैं? सजना, संवरना, प्रोग्राम अटेंड करना, घर से बाहर निकलना, दूसरा निकाह करना। बाकी नॉर्मल घर में जैसे रह रही थी औरत वैसे ही रहेगी। मेहंदी लगाना, खुशबू लगाना, ये काम मना हो जाते हैं। बाकी इद्दत में कपड़ों पर प्रेस, जैसे नॉर्मल ख़वातीन घर में रहती हुई आ रही थी, इद्दत में भी वैसी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में बंद हो जाओगी, है ना। बाज़ लोग जो है ना ये समझते हैं कि कमरे में बंद होना है बस इद्दत में। इद्दत में आप बातचीत नहीं करनी, मुलाकात नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 3, रुमैसा नाम के क्या माना है? देखिए रुमैसा के माना आते हैं
छिपाने वाली, इसी तरह से अच्छे से कामों को करने वाली। और रुमैसा नाम सा के साथ रुमैसा और साद के साथ रुमैसा, रुमैसा और रुमैसा दोनों तरह से दुरुस्त है। और ये नाम सहाबिया का है, तो बहुत अच्छा नाम है, बिल्कुल रख सकते हैं। देखो नया नाम पता चल गया रुमैसा, तो रुमैसा नाम रख सकते हैं आप अपनी बच्चियों का, ठीक है। रुखसार खातून पूछती हैं, मेरी अम्मी अज़ान के बाद सहरी कर ली, सहरी करने के बाद उनको पता चला कि सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और काफ़ी टाइम पहले फ़जर की अज़ान हो चुकी है। अब वो किसी दूसरे मुफ्ती साहब की वीडियो देखकर कह रही हैं कि रोज़ा हो जाएगा। मैं तो आपका वीडियो देखती हूँ, रोज़ा नहीं होगा। देखिए वो जो दूसरे मौलाना साहब की उन्होंने वीडियो देखी होगी, उसमें ये कहा जा रहा होगा कि अज़ान जब हो जाए तो अपनी सहरी को छोड़ो मत, बल्कि अपनी सहरी मुकम्मल कर लो। तो वो असल में क्या है ना, वो मौलाना साहब की बात को समझने में फ़र्क हो गया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 अज़ानें हुआ करती थी, एक तहज्जुद की अज़ान और एक फ़जर की अज़ान। और तहज्जुद की अज़ान में और फ़जर की अज़ान में थोड़ा सा फ़र्क हुआ करता था, गैप हुआ करता था। तो हुजूर ने फरमाया था कि जब अज़ान हो यानी तहज्जुद की अज़ान हो तो सहरी खाना छोड़ो मत, बल्कि सहरी खाओ पियो दूसरी अज़ान के होने तक। ये मतलब है, क्योंकि सहरी का टाइम जब ख़त्म हो गया तो फिर जाहिर सी बात है, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तो अब सहरी करना कैसे दुरुस्त हो जाएगा। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, फिर आपने सहरी की, तो वो आपका रोज़ा नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आप अपनी अम्मी को ये बात समझाइए, क्योंकि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया तो आप मतलब कुछ तो आपने खा लिया, सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद कैसे रोज़ा हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप अपनी अम्मी को समझाइए। उस्मान खान मुफ्ती साहब, इसीलिए देखो सहरी का टाइम ख़त्म होने से 5 मिनट पहले ही आप एहतियातन सहरी खाना छोड़ दो। और अगर सहरी आप खा रहे हो, खाते खाते सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, तो बस जो मुंह में है रोक दो बस। अब ये नहीं है कि साहब अब जो बाकी गिलास में है ये भी पूरा कर लूँ, जो हाथ में रोटी का टुकड़ा है वो भी खा लूँ, ये नहीं। जो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, आप सहरी कर रहे थे, टाइम ख़त्म हो गया, स्टॉप, फिनिश। उस्मान खान पूछते हैं, मुफ्ती साहब होली में हिंदुओं के घरों का पकौड़ा आता है तो क्या उसे खा सकते हैं या नहीं, बताइए। 351 एपिसोड में देखिए, गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ से जो पकौड़े वकौड़े आते हैं तो आप मोटा मोटा ये कंफर्म कर लीजिए कि भैया ये उनके कोई मजहबी चीज़ के चढ़ावे का तो नहीं है, मूर्तियों पर चढ़ावा तो नहीं है। मूर्तियों का अगर चढ़ावा है तो वो खाना दुरुस्त नहीं होगा। बाकी अगर नॉर्मल वैसे ही उन्होंने भिजवा दिया है तो खाने की इजाज़त होगी। लेकिन अब आपको ये भी नहीं पता, और आजकल माहौल ऐसा है कि आप पता करो तो और एक अलग मसला। तो बहरहाल अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वो ना खाइए, आप दूसरे किसी मांगने वाले को दे दीजिए, किसी गैर मुस्लिम मांगने वाले को दे दीजिए, अल्लाह की और भी मखलूक़ात हैं उनको खिला दीजिए। और अगर वो चढ़ावा नहीं है मूर्ति का तो खाने की इजाज़त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सारे गैर मुस्लिम ऐसे थे जो बाज़ दफ़ा खाने पीने की चीज़ें लेके आते थे, हुजूर उसको खाया करते थे। समझ रहे बात को। तो अगर वो मूर्ति का चढ़ावा नहीं है, चढ़ावा तो जायज़ ही नहीं है, चाहे वो फिर तो वो मूर्ति का चढ़ावा हो या मज़ार का चढ़ावा हो, चढ़ावा तो गैरुल्लाह के नाम का ये खाना दुरुस्त नहीं है, वो हराम होता है बिल्कुल। अच्छा जी, देखिए बिलाल अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मैं 1 साल से आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपकी वीडियो से बहुत बेहतरीन होती हैं। इनके सवाल हैं, सवाल कहाँ है इनके, आप मेरा सवाल नहीं लेते हो एडमिन साहब, ये तो बहुत गलत बात है। एडमिन साहब ने ले लिया है तभी तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ आपका। मैं मोहम्मद बिलाल अंसारी अलीगढ़ से, मेरा बहुत ज़रूरी सवाल है। इतना अभी तक मैं पढ़ चुका हूँ लेकिन सवाल नहीं आया। मुफ्ती AM कासमी साहब बताएं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अभी तक नहीं सवाल आया, प्लीज़ एडमिन साहब मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। अभी तक सवाल नहीं आया ये असल में इनका सवाल बहुत दिनों से लिए नहीं गया होगा, तो इसीलिए पहले इन्होंने अपना दर्द बयान किया है। तो भाई एक मोहब्बत बड़ा सॉरी आपके लिए। सवाल इन्होंने पूछा है कि नबी का ख्याल आने से नमाज होती है क्या? मैंने इमाम साहब से सुना है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मुफ्ती AM कासमी साहब प्लीज़ ज़रूर बताएं, आपको बहुत एहसान होगा। पता नहीं मुझे, मेरे तो ये समझ नहीं आता कि इस तरह के सवाल उठाता कौन है कि नबी, जब मैं नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ तो नबी का ख्याल तो डेफिनेटली आता है कि मैं ये जो नमाज के अंदर दुरूद पढ़ रहा हूँ अल्लाह के नबी के लिए पढ़ रहा हूँ। जब मैं अत्तहियात पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है कि अल्लाह के नबी ने मुझे अत्तहियात सिखाई हदीस में। तो जो नमाज के अंदर होते हैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ही ख्याल आता है ना। तो नमाज के अंदर अगर नबी का ख्याल आ जाए तो इससे नमाज कैसे ख़राब हो जाएगी? तो क्या नमाज नहीं होती है? इस तरह के जो मसलों को इश्यूज़ बनाया जाता है तो ये वो लोग होते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो फ़िरका खेल रहे होते हैं।
क्योंकि इस तरह के सवालों का तो मतलब कोई सेंस और लॉजिक ही नहीं बनता है कि नबी का ख्याल आया तो नमाज होगी कि नहीं होगी, कोई लॉजिक बन रहा है इन सवालों का। इस तरह के मसलों में जो मुसलमानों को उलझा कर रखना चाहते हैं वो असल में फ़िरक़ों की दुकान चलाना चाहते हैं। यानी अब रमज़ान का महीना चल रहा है तो फ़िक्र तो हमें रमज़ान में कैसे इबादत की जाए, कैसे कुरान शरीफ ज़्यादा पढ़ा जाए, कैसे सुन्नत के मुताबिक हम अपना दिन गुजार सकें, इसकी फ़िक्र होना चाहिए। लेकिन रमज़ान के महीने में भी अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ उठा रहा है कि हुज़ूर आलिमुल ग़ैब थे कि नहीं थे, कि हुज़ूर का ख्याल आने से नमाज होगी कि नहीं होगी, सलाम खड़े होकर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, वो किसी भी मसलक और मकतब का हो, इंतहाई अहमक है वो फ़िरका खेल रहा है, अपने फ़िरक़े की कोई ना कोई फ़िरक़े की लड़ाई में उलझा हुआ है। मैं तमाम मसालिक के उलमा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, चाहे वो अहले हदीस हों, देवबंदी हों, बरेलवी हों, किसी भी मसलक से आपका अगर ताल्लुक़ है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो कुरान एक है, काबा एक है ना, 4 इमामों की फ़िक़्ह एक है। ऐसा नहीं है कि 4 इमामों की फ़िक़्ह भी जो है ना कई हो, 4 ही इमाम हैं ना पूरे। हदीसें एक हैं, तमाम सुन्नतें एक हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े भी एक ही हैं, यानी जो हुजूर से साबित हों वो तरीक़े तो एक ही है ना। हाँ, नमाज़ पढ़ने के कुछ डिफरेंट फ़र्क हैं, लेकिन वो भी हदीस से ही हैं, अल्लाह के नबी से ही हैं। तो जब सारी चीज़ें इतनी एक हैं तो हमें चाहिए कि हम आज मुसलमान सुन्नतों से दूर है, कलिमा याद नहीं है, नमाज़ों का वो पाबंद नहीं है, कुरान शरीफ पढ़ना आता नहीं है, लेकिन झगड़ा किस पे कि नबी का ख्याल आने से नमाज होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए इन तमाम चीज़ों से आप नज़रअंदाज होइए। इस तरह की चीज़ों में अगर कोई आपको उलझा रहा है तो उससे ही आप दूरी बना के रखिए, क्योंकि वो आपके दीन के लिए ठीक आदमी नहीं है। फिर मोहम्मद दानिश पूछते हैं, मुफ्ती साहब 2022 से हम आपकी वीडियो देख रहे हैं मगर आज तक कमेंट नहीं कर पाए, आज फर्स्ट बार कमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट बार में ही आपका सवाल ले लिया गया। इनके कुछ सवाल है। नंबर 1, कुरान पर उंगली रखकर पढ़ना चाहिए। देखिए, कुरान शरीफ पर उंगली इसलिए रखी जाती है ताकि तवज्जो मुकम्मल तौर पर हमारे कुरान शरीफ की तिलावत में लग सके। बाकी अगर आप उंगली रख के ना भी पढ़ें तो कोई हरज की बात नहीं है। उंगली रखने से तवज्जो कुरान शरीफ पढ़ने में हमारी और ज़्यादा लगती है। नंबर 2, औरत को इत्र लगाना चाहिए क्या? मुझे पसंद है, औरतें इत्र लगा सकती हैं, औरतों के लिए खुशबू जायज़ है। मैं हर साल रमज़ान में पूरा वीडियो देखती हूँ और ऐसे भी देखती हूँ, टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। नंबर 3, मेरे मोबाइल में कुछ दुआएं हैं, क्या नमाज़ पढ़ने के बाद दुआएं मोबाइल से देखकर मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। जब आप दुआ कराते हैं तो हम ब्लूटूथ लगाकर दुआएं सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपके इस सीखने को, इस जज्बे को अल्लाह खूब कबूल फरमाए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना कि यार मतलब आप लोग इतनी मोहब्बत से, इतनी लगन से दीन की चीज़ों को सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह कबूल फरमाए और आपके इस इखलास की बरकत से मुझे भी अल्लाह कबूल फरमा ले, है ना। आपके साथ रमज़ान में लैलतुल क़द्र में क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर 4, अगर किसी लड़की को नमाज़ पढ़ना नहीं आ रहा है तो मैं उसको पढ़ना सिखा सकती हूँ, तरावी की नमाज़ सिखा सकती हो आप, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकती कि सिखाना अलग चीज़ है। सिखाने के लिए जैसे डेमो मोबाइल होता है ना, डमी होती है, तो ऐसे ही आप डेमो सिखा सकती हो कि देखो ऐसे नमाज़ पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन आप तरावी की नमाज़ में ऐसे नहीं कर सकती कि आप तो बैठी हो कि बेटा ऐसे पढ़ो और उसकी अदा हो जाए। सिखा रही हो अगर आप तो सिखा सकती हो, कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इमाम बन जाओ कि भैया तुम सब पीछे खड़े हो जाओ, मैं सिखाऊंगी और ऐसे हमारी तरावी भी हो जाएंगी, आपका सीखना भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, सिखाने के लिए आप एक अलग से टाइम बनाओ, ठीक है। चलिए, एडिट पूछते हैं, अगर एतकाफ़ में पीरियड आ जाए तो क्या वहाँ से उठना पड़ेगा या वहीं बैठे रहें? प्लीज़ मुफ्ती साहब बताइए। एतकाफ़ में जो ख़वातीन बैठती हैं, अगर पीरियड आ जाए तो वो एतकाफ़ आपका नहीं होगा। आपका एतकाफ़ 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन आप रहीं, नफली एतकाफ़ का सवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरे का जो मसनून एतकाफ़ है वो आपका फ़िनिश हो गया, लेकिन चूँकि पीरियड आना आपके इख्तियार में तो है नहीं है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको पूरे एतकाफ़ का अजर देगा। लेकिन एतकाफ़ की हालत में अगर पीरियड आ जाए तो आपका एतकाफ़ वहीं से फ़िनिश हो जाता है। अब आपका एतकाफ़ नहीं है, अब आप कहीं भी उठ के बैठ के जाइए, कोई मसला नहीं है। तो पीरियड आ गया तो अब आपका एतकाफ़ ख़त्म हो गया, आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी फिर गुजारिए। उम्मी सनान, कैसा नाम है ये? चलिए, हम्बल रिक्वेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। अरे बिल्कुल, क्या ज़कात ना देने से रोज़ा इबादत रोक लिया जाता है? मैंने सुना है इस तरह सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए। देखिए, नमाज एक अलग फ़र्ज़ है,
रोज़ा एक अलग फ़र्ज़ है, ज़कात एक अलग फ़र्ज़ है, हज एक अलग फ़र्ज़ है। तो जो जिस फ़र्ज़ पर अमल करेगा उसको उस फ़र्ज़ पर अमल करने का सवाब मिल जाएगा। जो जिस फ़र्ज़ को छोड़ेगा उस फ़र्ज़ को छोड़ने का गुनाह उसके नामे अमाल में लिख जाएगा। तो अगर किसी ने ज़कात नहीं दी तो ज़कात ना देने का गुनाह उसके नामे अमाल में लिख जाएगा। ठीक है, रोज़ा इबादत सब रोक लिए जाएं ऐसा नहीं है। ठीक है, दिल नवाज़ मुफ्ती साहब, क्या हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स और हमारे अज़ीज़ रिलेटिव्स भी जन्नत में हमारे साथ हों? क्या ये सही है? अरे सही नहीं है, करना चाहिए ये दुआ। अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अजिरना का मतलब क्या होता है? अजिरना का मतलब अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा। हम सबको मतलब मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे दोस्तों को, जिनसे अल्लाह मैं मोहब्बत रखता हूँ, उन सबको जहन्नम की आग से बचा ताकि जन्नत में हम सब साथ हों। तो ये दुआ तो करना चाहिए कि अल्लाह मेरे घर वाले जन्नत में मेरे साथ हों, या अल्लाह मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे जन्नत में साथ हों, मेरे रिलेटिव्स दोस्त मेरे जन्नत में साथ हों। दुआ करना चाहिए, तो बहुत अच्छी दुआ है। समझ रहे मेरे भाई? प्लीज़ मेरे इस सवाल को गलत मत लीजिएगा। अरे मैं गलत क्यों लूँगा? आपको जो पूछना हुआ करे संडे कमेंट बॉक्स में जाके पूछा करो। ठीक है, दिल नवाज का सवाल हो गया। माई शॉर्ट्स, मुफ्ती साहब मेरी हाल ही में निकाह हुआ है, कहते हैं निकाह हुई है नहीं। बीवी ने पहली रात में 2 रकात शुक्राने की नफल पढ़ने से मना कर दिया। भाई बीवी आई है 4-4 घंटे मेकअप करा के, ब्यूटी पार्लर से तैयार होके, अब वो आई, आप कहने लगे शुक्राने की नमाज़ पढ़। तो आपने निकाह क्या इतनी ही दीनदार लड़की से किया था? अगर आपने इतनी ही दीनदार लड़की से निकाह किया था तो मेरे ख्याल में आपको ही कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले तो आप लोग ये देखा करो निकाह करते वक्त कि जिस लड़की से आप निकाह कर रहे हो कि वो इतनी दीनदार है, उसकी फैमिली इतनी दीनदार है कि नहीं है। अब साहब पहले तो कोई फिक्र नहीं की, अब जब निकाह हो गया तो कह रहे हो पहली रात में कि चल शुक्राने की नमाज़ पढ़। अब वो अपना मेकअप वेकअप करके दुनिया भर के अरमान सजा के वो आपके सामने आई, आप कह रहे हो चल नमाज़ पढ़। तो ये तरीक़े मुनासिब नहीं है। अगर आपको इतनी ही दीनदार लड़की चाहिए तो पहले से आप ऐसी जगह ही निकाह करो। पहले से आप तय कर लो कि भैया मुझे इतना ऐसी दीनदार लड़की से ही शादी करनी है। और अगर आपने रिश्ता हो गया, निकाह हो गया, कोई फिक्र नहीं कि रिश्ते के टाइम, अब पहली रात में आप उसको बनाना चाह रहे हो साहब राबिया बसरिया, पहली रात में बनाना चाह रहा है आप उसको इतना दीनदार कि वो साहब जाए और अपना मेकअप छुटा के नमाज़ पढ़ने खड़ी हो जाए, तो ये मुनासिब नहीं है। और अगर बीवी ने 2 रकात शुक्राने के नहीं पढ़े तो देखो शुक्राने की नमाज़ पढ़ना कोई फ़र्ज़ नहीं है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है। होता क्या है कि दूल्हा बनने के बाद दूल्हा नफली नमाज 2 रकात नफल तो पढ़ेगा मस्जिद में जाके और 5 वक्त की फ़र्ज़ खा रहा होगा, है ना। तो ये तो मुनासिब नहीं है। तो अगर उन्होंने नहीं पढ़ा तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अभी तक उसने वो शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ी तो भाई क्यों पीछे पड़े हो यार तुम? शुक्राने की नमाज़ पढ़ना कोई फ़र्ज़ और वाजिब थोड़ी है, तो आप क्यों उसके पीछे पड़े हो? नहीं पढ़ रही वो मत पढ़ने दो। समझ रहे हो? तो इससे कोई तकलीफ़ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। हाँ, आप उनको प्यार मोहब्बत से समझाओ कि देखो मोहतरमा, मुझसे वादा करो, उसका हाथ अपने हाथ में लेके समझाओ उसे कि 5 वक्त की नमाज़ें तुम भी पढ़ोगी, मैं भी पढ़ूँगा। आदमी की प्रॉब्लम ये है कि वो ये तो चाह रहा है कि बीवी के 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, खुद फजर में सो रहा है, खुद 5 वक्त की नमाज़ें छोड़ रहा है। कैसी बीवी बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे? बीवी का हाथ थामो, कहो बीवी से कि मोहतरमा हम दोनों वादा करते हैं इंशाअल्लाह अब निकाह के बाद हमारी ज़िंदगी बहुत पाकदामनी के साथ शुरू होगी। तुम भी एक टाइम की नमाज़ नहीं छोड़ना, मैं भी एक टाइम की नमाज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं छोड़ूँ तो तुम मुझे समझाना, तुम छोड़ोगी तो मैं तुम्हें समझाऊंगा। ऐसे फिर माहौल दीनदार बनता है। ऐसे थोड़ी ना बनता है कि आप खुद तो पड़े पड़े सो और बीवी से चाहो कि वो 5 वक्त की नमाज़ें पढ़े। ठीक है, चलिए। तो माई शॉर्ट समझ में आ रही है बात? बीवी ने अगर नहीं पढ़ा तो कोई हर्ज की बात नहीं है। शेख फैमिली ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब 6 साल से हम आपका चैनल देख रहे हैं, एक सवाल पूछना था आपसे, इद्दत के दिनों में एतकाफ़ कर सकते हैं क्या? इसके बारे में बताएं। देखिए, इद्दत के दिनों में बिल्कुल आप एतकाफ़ कर सकती हैं। जैसे इद्दत के दिनों में नमाज़ पढ़ती हैं ना, कुरान पढ़ती हैं, रोज़ा रखती हैं, ज़िक्र व अस्कार तस्बीह वगैरह पढ़ती हैं, तो ऐसे ही एतकाफ़ करना भी तो इबादत है। तो इबादत के जहाँ सारे काम औरतें कर सकती हैं, वैसे ही इद्दत में एतकाफ़ में बैठना तो और भी आसान है। तो बिल्कुल ख़वातीन इद्दत में एतकाफ़ में बैठ सकती हैं।
इज़राइल अंसारी पूछते हैं, क्या नापाकी की हालत में ब्लैक कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं? किसी भी कलर का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकती हैं नापाकी की हालत में, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। जायका नूर वर्ल्ड, मैं आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ पर इस बार पहली बार सवाल कर रही हूँ कि क्या पीरियड्स में मोबाइल पर सूरह यासीन, सूरह मुल्क और सूरह रहमान देखकर पढ़ सकते हैं क्या? मैं रोज़ के मामूल है कि मैं इन सूरतों को पढ़ती हूँ पर पीरियड्स में नहीं पढ़ पाती तो कुछ कमी सी लगती है, इसलिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मोबाइल में पढ़ लें, पर सूरत पर श्योर नहीं थी कि पढ़ना जायज़ है या नहीं। प्लीज़ मेरे सवाल का जवाब ज़रूर लीजिएगा। शाहीन फ्रॉम लखनऊ। देखो मेरी बहन शाहीन, नापाकी की हालत में, चाहे वो बच्चे की पैदाइश के बाद की नापाकी हो, चाहे वो मंथली नापाकी हो या कैसी भी नापाकी हो, अगर नापाक आप हैं तो नापाकी की हालत में आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती। तो सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह वाक़या, इनकी तिलावत नहीं की जा सकती क्योंकि ये कुरान मजीद पढ़ना ही है। हाँ, कुरान मजीद की कुछ आयतें ऐसी हैं जो दुआ के तौर पर है, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या इस तरह से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना। तो कुरान मजीद की वो आयतें जो दुआ के तौर पर या वजीफ़े के तौर पर पढ़ी जाती हैं, जैसे आयतल कुर्सी है शैतान से हिफाजत के लिए, तो इनको तो पढ़ा जा सकता है दम वगैरह करने के लिए, या अल्लाह से हम दुआएं मांग रहे हैं तो कुरान मजीद में बहुत सारी दुआएं आई हैं पैगम्बरों की, वो दुआएं भी हम पढ़ सकते हैं, जैसे ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, है ना। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जैसे आप सूरतों की तिलावत करती हैं, नापाकी की हालत में इस तरह से सूरतों की तिलावत करना ये दुरुस्त नहीं होगा। अरशद आलम, कितने पैसे पर ज़कात निकालना चाहिए? देखिए, अगर आप साहिब निसाब हैं, और साहिब निसाब किसको कहते हैं, ज़कात का एक पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है। अगर आप ज़कात के मसलों को आसानी से समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं ज़कात AM कासमी, बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, आप अपनी पसंद से उनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। और साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिसके पास 52.5 तोला चांदी के अमाउंट के बराबर रुपया पैसा वगैरह हो। ठीक है। गुलनाज परवीन पूछती हैं, ज़कात रमज़ान के बाद दे सकते हैं क्या? ज़कात आप कभी भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, पहले भी दे सकते हो, लेकिन ज़कात की कैलकुलेट करने का एक दिन आप सेलेक्ट कर लो, रमज़ान का कोई एक दिन, और वही दिन आपका फिर सारी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा ज़कात का हिसाब लगाने के लिए। तो आप एक दिन सेलेक्ट करने के बाद ज़कात का हिसाब लगा लो कि आपके ऊपर कितनी ज़कात बन रही है। अब फिर वो आप 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, जब आपके पास पैसे आ जाएं वो ज़कात आप अदा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये साफ कुछ सवालात थे। रमज़ान का दूसरा अशरा भी मुकम्मल होने जा रहा है, तीसरा अशरा शुरू होने वाला है, और तीसरे अशरे के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि तीसरा अशरा जो है ना, पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़रत, तीसरा जहन्नम से निजात का है। तो रमज़ान के तीसरे अशरे में हम अल्लाह से जन्नत भी खूब मांगें और जहन्नम से पनाह भी मांगें, क्योंकि हदीस में भी आता है, अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह से जन्नत मांगो और जहन्नम से पनाह मांगो। इसीलिए रमज़ान के आखिरी अशरे में होता क्या है आमतौर पर कि बाज़ारों में भीड़ बढ़ जाती है, मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है, शॉपिंग्स होना शुरू हो जाती हैं। हालांकि रमज़ान का आखिरी अशरा ये दूसरे दिनों के मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान मुकम्मल होता जा रहा होता है अल्लाह की रहमतें और बढ़ती चली जाती हैं। तो जैसे जैसे हम रमज़ान मुकम्मल कर रहे हैं अल्लाह की रहमतें भी बढ़ रही हैं, मग़फ़िरतें भी बढ़ रही हैं, और टाइम की कीमत भी बढ़ रही है, नूर बढ़ रहा है, बरकत, अल्लाह की रहमत खूब भर भर के आ रही है। तो हमें चाहिए कि हम शॉपिंग में कमी करें, बाज़ार में कमी करें, अपने शौक़ों में कमी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक है। इसीलिए रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। अगर ईद पे बहुत कपड़े नहीं भी आए तो कोई हरज की बात नहीं है, ईद पे खाना पीना थोड़ा कम हो जाए कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन रमज़ान में हमारी दुआएं कम हो जाएं, रमज़ान के आखिरी अशरे में हमारी नमाज़ें कम हो जाएं, इबादत कम हो जाए, और हमारे घंटे घंटे जो है ना वो बाज़ारों में गुजरना शुरू हो जाएं, तो इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात नहीं है। इसीलिए आप सब लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह बाज़ार, शॉपिंग, घूमना फिरना ये हमारा कम से कम होगा, इतना होगा कि बस ज़रूरत पूरी हो जाए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा ज़िक्र में लगेगा, अस्कार में लगेगा। और याद रखिएगा, रमज़ान के आखिरी अशरे की जो रातें हैं, आखिरी जो 10 दिन अब शुरू होंगे, कल से
तो रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं ये बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। इन रातों में इबादत करने का खूब एहतमाम किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का सवाल और जवाब का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।